आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिन रात के ऊपर, और साथ में हमने एक शब्द लिखा है ब्रह्म मुहूर्त, जिस पर हम देखिए प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। और ये जो हमारी वीडियो प्रसारित होने जा रही है, ये भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा ही है। और शाम को तो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ले लेते हैं। हालांकि उन भौतिक विषयों को समझाते समझाते हमारा जो एक दृष्टिकोण होता है, लक्ष्य होता है, वो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने का ही होता है। हम भौतिक विषयों को लेते लेते फिर हम अपनी वीडियो को उन सैद्धांतिक बातों से जोड़कर आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी एक गंभीर विषय उठाए जाते हैं उनसे जोड़ देते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य में ज्ञान का विकास हो। देखिए, ज्ञान भले ही हम सभी भाई बहन एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी अनादिकाल से प्रकृति के संग होते हुए, प्रकृति का भोग करते हुए, संसार में एक गहरे तल पर उतरते हुए हमने स्वयं ही अपना ज्ञान आवृत कर दिया। देखिए, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल मानसून के दिनों में अक्सर आप देखते हो ना, तो फिर दिन में प्रकाश दिखता नहीं है। धुंध की स्थिति कहो, अंधकार में स्थितियां भी कभी कभी देखिए, कुछ मानसून के दिनों में जब काले बादल इतने घने आ जाते हैं कि दिन में भी देखिए एक लाइट जलाने की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य छिपता नहीं है। और ये जो हम प्रतिदिन तीन गुणों पे जो चर्चाएं करते रहते हैं, ये तीन गुण भी देखिए एक कर्म में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। इसीलिए हमने देखिए आज के वीडियो में दिन के साथ एक सफेद तीर लगाते हुए उसको रजोगुण से जोड़ा है, और रात को हमने देखिए तमोगुण के साथ जोड़ने जा रहे हैं, और ब्रह्म मुहूर्त को हम सत्वगुण के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ये मात्र एक संकेत है, इशारा है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो दिन प्रतिदिन देखिए, दिन रात की स्थितियां तो आप और हम भली भांति परिचित है। सामान्य अर्थों में हम कह देते हैं कि दिन रात। अक्सर हमारे आपके जो व्यवहार में ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये बोलने में भी देखिए पहले दिन शब्द आता है। इसलिए हमने आज ब्रह्म मुहूर्त को ऊपर ना लिखकर पहले हमने देखिए दिन शब्द लिखा है, फिर रात को लिखा है, फिर ब्रह्म मुहूर्त शब्द लिखा है। देखिए, ये सभी स्थितियां अपने आप में ही कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देती हैं। और अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों से विशेष रूप से विनती करता रहता हूँ कि जब हम गुणों की स्थितियों को कुछ अंकों द्वारा, कुछ तीरों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा जब समझाते हैं, तो आप सदा इन वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर अपनी निगाह भी टिकाए रखें, ताकि जैसे जैसे ज्ञान सुनने में आता है तो फिर वो ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, वो जल्दी समझ में आ जाता है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बार बार गीता में कहा है कि इन तीन गुणों के खेल को, इन तीन गुणों के रहस्य को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान का नाम देकर एक विशेष महत्व दिया है। और परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 4.25 वर्षों से हमने जो 1700 से अधिक वीडियो जो बनाई हैं, वो सभी की सभी वीडियो देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन गुणों पे ही आधारित है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, भले ही ये तीन गुण देखिए नित्य कहे गए हैं, लेकिन तकनीकी रूप से तो ये तीनों गुण अपने आप में ही जड़ है। भले ही शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और एक शास्त्र में मैंने ऐसा भी पढ़ा कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस इसी सूत्र को ही परमात्मा की प्रेरणा से
ये मैंने 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बना दिया, जिस महासूत्र के आधार पे ही मैंने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से लगभग 1700 से अधिक वीडियो आज तक प्रसारित किए। अलग अलग विषयों को हमने इन 3 गुणों से जोड़ा है, क्योंकि इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मेरे संज्ञान में तो अब तक तकरीबन ऐसा समझ में आया है कि लगभग 90-95% लोगों ने तो अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए, कारण शब्द सुनने में तो आता है, लेकिन कारण शरीर भी कोई एक स्थिति है, इसका एक साधारण मनुष्य को बोध ही नहीं। देखिए, हम बार बार इन 3 शरीरों पे चर्चा करते हैं, इन 3 गुणों पे चर्चा करते हैं, ताकि शास्त्रों में जो एक गूढ़ स्थितियां हैं इनको हम ज्ञान पूर्वक समझें। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की सभी कड़ियां समझाई गई है, लेकिन मनुष्य अपना मिले हुए जीवन में भौतिक ज्ञान को तो भले ही महत्व देता है। देखिए, हम भौतिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को 15, 20, 22, 25 वर्ष तक पढ़ाते रहते हैं, लाखों रुपया खर्च भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पे देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य चाहता है कि मुझे 10-15 मिनट की कोई एक ऐसी वीडियो सुनने को मिल जाए जिसमें शास्त्रों का पूरा ही ज्ञान निचोड़ के आ जाए। देखिए, ऐसी कोई भी स्थितियां आज की तारीख में मेरे साथ भी बन नहीं पाई। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी देखिए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का और स्वर पकड़ नहीं पाए, और पिछले 22-25 वर्षों से मैं लगभग 1-1.5 बजे उठ जाता हूँ। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अभी हम क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। देखिए, ये दिन रात की स्थितियों में दिन शब्द पहले बोलने में क्यों आता है, इसका अभिप्राय है। देखिए, सभी शब्दों के क्रम का एक रहस्य होता है। जैसे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, और फिर जो चौथा है वो मोक्ष। देखिए, इनके भी जोड़े हैं, अर्थ और काम का संबंध है। देखिए, अर्थ का अभिप्राय क्या है? धन कमाने से, पुरुषार्थ करने से। ये जो हम दिन में हाय तौबा करते हैं, सारा दिन हम भाग दौड़ करते हैं, किस लिए? धन कमाने के लिए। अब धन की भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये लाभ के लिए भी कमाया जाता है, और यही लाभ जब लोभ का रूप धारण कर लेता है तो स्थितियां कुछ और गंभीर हो जाती हैं। और लोभ से जब हम संग्रह में गिर जाते हैं, देखिए गिरना शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 गुणों से मैं इनको जोड़कर अक्सर इन व्याख्याओं को भी, इन शब्दों को भी जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तो संसार के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से उसमें 3 गुणों की स्थितियों को ही ढूंढता हूँ। इसीलिए तो परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक ये 1700 वीडियो बन चुकी है। इसका एकमात्र कारण ही यही है कि जब मैं इन सभी भौगोलिक स्थितियों में, देखिए चाहे संसद की कार्यवाही चल रही हो, चाहे लोगों के व्यवहार में जो जो व्यवसाय में स्थितियां बनी होती हैं, या आपके बड़े व्यवहार में, दिनचर्या में जैसे जैसे लोगों का कोई व्यवहार आता है, गतिविधियां उनकी समझ में आती, उन सभी स्थितियों को ही मैं देखिए इन 3 गुणों से जोड़कर ही अपनी वीडियो को एक दिशा देता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान विज्ञान समझना होगा। ये जो दिन रात की जो एक स्थितियां हैं, इनको आपको हमें समझना होगा। ये आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही जो 24 घंटे की स्थितियां आपके हमारे जीवन से निकलती जा रही। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेके आया है। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है, जिसका एक सूक्ष्म कारण तो आपके हमारे देखिए भोग विषय, उन्हीं को ही सूक्ष्म भूत कहा गया है। सूक्ष्म भूत कहो, कारण रूप में वो कहो, यानी कि देखिए प्रकृति में सभी स्थितियां आपको में कार्य कारण की दिखाई देती है। कार्य कारण का अभिप्राय क्या है कि सभी कार्य के पीछे एक कारण होता है। इस कारण को जब तक मनुष्य समझता नहीं, देखिए हम जिस बिल्डिंग इमारत में रहते हैं, आपके हमारे घर बने हुए हैं,
ये घर भी क्यों टिके हुए हैं, वरना कितने ही भूकंप आते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती है, जिनकी नींव कमजोर होती है। ऐसे मकान देखिए गिरते हुए आपने अक्सर देखे हैं। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों की स्थितियों के कारण जो आपका बड़ा एक स्वभाव बनता है। स्वभाव क्यों बनता है? क्योंकि हम इन 3 गुणों का जैसे जैसे संग करते हैं। संग का अभिप्राय क्या है कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, देखिए संग हम रात को सोते हुए, कोई मनुष्य देखिए जो रात को सो रहा है, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सबके लिए ही समान चल रहा है। अब जो कहते हैं ना, जो स्थिति विशेष में नींद का सुख ले रहा है, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसके भावार्थ क्या है? देखिए, मैं परमात्मा के आशीर्वाद से जो पिछले 20, 22, 25 वर्षों से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता आया हूँ। ये उठने का कारण ही यही है कि मेरा ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति, इन 3 गुणों के प्रति, हालांकि आरंभिक स्थितियों में मुझे देखिए कोई विशेष इनका ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी उत्सुकता कहो, जिज्ञासा कहो, या समय की जो एक देने की जो एक स्थितियाँ थी। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम सभी भाई बहनों को देखिए 24 घंटे का ही समय मिलता है। इस 24 घंटे में हम जितना समय तमोगुण को देते हैं, वो भी आपका हमारा लगभग बेकार जाता है। बेकार का अभिप्राय देखिए, जो आपके बारे नींद लेने की जो एक स्थितियां हैं, कुछ तो देखिए आवश्यक है, लेकिन जब हम नींद को देखिए अधिक बढ़ा देते हैं। अब मैं जो पहले तो देखिए मैं कोई 1 बजे उठता नहीं था। मेरे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां भी थी जब मैं रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मैंने भी देखिए सोया हूँ। लेकिन जैसे जैसे आरंभिक स्थितियों में देखिए कुछ ज्ञान की कड़ियां सुनने में आई, समझने में आई, या परमात्मा की ओर देखिए, आपके मेरे जो कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कुछ बनी होती हैं, तो कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि मनुष्य उन संस्कारों से वशीभूत होता हुआ उस दिशा की ओर सहज ही उसका चलना आरंभ हो जाता है। तो यही स्थितियां पूर्व जन्मों की कुछ मेरे साथ भी देखिए बनी हुई थी। तो जैसे मैं आरंभ में देखिए 5 बजे उठा, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2 बजे। देखिए, जैसे व्यवसाय हम करते हैं तो आरंभ में देखिए हम लाभ के लिए काम करते हैं, फिर अब में हमारे लोभ जागृत होता है, फिर लोभ से हम संग्रह की ओर जाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, सिद्धांत तो वही है, लेकिन ये मेरा भौतिक जगत में ना होकर ये आध्यात्मिक जगत की ओर, जी लाभ से फिर हम लोभ की ओर मेरा प्रवृत्त होना आरंभ हुआ। फिर वो संग्रह की स्थितियां बनने लगी। ये सभी स्थितियां देखिए आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, ब्रह्म मुहूर्त के साथ हमने 2 घंटे 40 मिनट का समय लिखा था। फिर ब्रह्म मुहूर्त को हमने देखिए 8 घंटे का समय से जोड़ा था। फिर हमने ब्रह्म मुहूर्त को ही 24 घंटे की स्थिति से जोड़कर उस पर कुछ वीडियो में प्रकाश डाला था। ये सभी स्थितियां देखिए, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। क्योंकि वीडियो के चित्र में हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त के साथ हमने सतोगुण लिखा है, जबकि सतोगुण देखिए जैसे तमोगुण लगभग 8 घंटे का होता है, रजोगुण भी लगभग 8 घंटे का होता है। देखिए, लगभग शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 गुणों का जो आभास है, देखिए इस समय जो भारत में, अब दिल्ली में मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, लेकिन इस समय विशेष में देखिए किसी देश में दोपहर का समय होगा, किसी देश में इस समय एक सूर्य उदय हो रहा होगा। क्योंकि पृथ्वी गोल है, सूर्य तो देखिए 24 घंटे अपना प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी अपने ही सतह में देखिए जो चक्कर काटती है, तभी तो ये दिन रात बनते हैं। यानी कि अपने सतह पे जब ये चक्कर काटती है, एक चक्कर 24 घंटे में समाप्त होता है, और ये सूर्य का भी चक्कर काटती है, जो कि लगभग ऐसा समझने में आया कि 1 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर काट लेती है। इसीलिए पृथ्वी पे देखिए अलग अलग स्थितियां, अलग अलग एक वातावरण, जलवायु की स्थितियां बनती हैं, अलग अलग ऋतुएं बनती हैं। हालांकि देखिए इस विषय में कोई विशेष
एक ज्ञान नहीं है, यानी कि कोई मेरी महारत नहीं है, क्योंकि मेरा विषय आध्यात्मिक स्थितियों से है, आध्यात्मिक ज्ञान से है। आध्यात्मिक ज्ञान का विषय होने के कारण ही मुझे सुबह जल्दी उठने की एक जिज्ञासा होने लगी, ताकि शास्त्रों का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, परमात्मा का, प्रकृति का एक आशीर्वाद सबके ऊपर ही रहता है। आप जिस दिशा की ओर चलना आरंभ करते हो, चाहे आप व्यवसाय में, चाहे किसी और व्यवसाय में, देखिए अलग अलग कई स्थितियां हैं। जिस स्थिति विशेष में आप ध्यान देते हो या आप समय देते हो, तो प्रकृति की व्यवस्था में उस क्षेत्र का, उस विशेष स्थिति का आपको हमें ज्ञान विशेष स्तर पर प्रकृति ही की व्यवस्था में होने लगता है, परमात्मा के आशीर्वाद से होने लगता है। और यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों में अपने आप को डुबोने लगते हो, तो फिर परमात्मा की प्रेरणा द्वारा विभिन्न गूढ़ रहस्यों का अपने आप ही बोध होने लगता है। इसीलिए देखिए, आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है, रजोगुण को दिन से जोड़ा है, जबकि दिन का अभिप्राय देखिए सतोगुण से भी लिया जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, जिस पर आपको मैं थोड़ा विशेष चिंतन करना है। देखिए, गुण तो है 3, जबकि दिन रात की जो एक स्थिति है वो तो 2 ही है। अब इस पर भी थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, दिन में रजोगुण की विशेष रूप से स्थिति होती है, लेकिन सतोगुण भी होता है। इसी तरह रात को हम विशेष रूप से तमोगुण से जोड़ते हैं, लेकिन सतोगुण वहां भी होता है। अब इन शब्दों पर थोड़ा आप विशेष ध्यान दो। देखिए, दिन में रजोगुण की स्थिति विशेष रूप से होती है, लेकिन सतोगुण साथ में जुड़ा रहता है। और इसी तरह तमोगुण की विशेष स्थिति रात को मानेगी। अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमने एक बार वीडियो बनाई थी प्रतिदिन के ऊपर, प्रतिदिन 24 घंटे की कुछ स्थितियों के ऊपर। उसमें भी हमने कुछ ऐसे ही कुछ स्थितियों पर विचार डाला था। देखिए, आपका हमारा ज्ञान की स्थिति अक्सर मैं समझाता हूँ ना कि तामसी स्थितियां अगर हम बुद्धि की रखते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान लगभग तारे की रोशनी के समान होता है। और यदि हम अपना ज्ञान की स्थितियां बुद्धि के स्तर पर राशि बना लेते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान एक चांद की रोशनी के बराबर होता है। और यदि हम सतोगुण से जुड़ने लगते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान का स्तर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है। प्रकाशित होने का अभिप्राय क्या है कि आपको में ज्ञान के सूक्ष्म स्थितियां समझ में आने लगती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही देखिए हम सूक्ष्म स्थितियों पर पढ़ने की स्थितियों में होते। यदि हम तारे की रोशनी में छत पर जाकर यदि कोई किताब पढ़ें, तो आपको में कहीं भी वो पढ़ने में नहीं आएगी। इसी बात को आगे आप चांद से रोशनी से जोड़ो। चांद की रोशनी भले ही देखिए पूर्णिमा का चांद हो, यानी कि चांद अपनी पूरी रोशनी दे रहा, तब भी हम देखिए पुस्तक को पढ़ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही सुबह सूर्य एक उदय होता है, तो हम सूर्य के प्रकाश में पुस्तक को आराम से पढ़ पाते हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में आपके हमारी आंखें सही रहती हैं। यानी कि पढ़ने का विशेष स्थिति वो सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व नहीं देता, देखिए सत्वगुण के भी लगभग 8 घंटे हैं, तमोगुण के भी 8 घंटे हैं और रजोगुण के भी 8 घंटे। इसी कारण तो देखिए ये 24 घंटे की स्थितियां हैं। देखिए ये 24 घंटे की स्थितियों पर भी एक विशेष स्थितियां, जैसे आपके बारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 शरीर भी देखिए 24 तत्वों के हैं। और जिस ब्रह्मांड में आप और हम रहते हो, माया का, ये माया का ब्रह्मांड भी देखिए 24 तत्वों का है। ये 3 गुण को एक तत्व कहा गया है। और इन 3 गुणों से ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जो एक ब्रह्मांड की रचना होती है, रचना का अभिप्राय इसका जो एक सृजन होता है, सृजन के बाद फिर पालन की स्थितियां होती हैं, फिर एक स्थिति विशेष के बाद इसमें फसलें आती है। ये भी एक बहुत गहरे विषय है, इस पर भी हम कभी एक विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। और इन 23 तत्वों में देखिए ये जो 3 गुण हैं, जिसको एक इकाई कहा गया है, क्योंकि शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को प्रकृति कहा गया है। जबकि हम आप साधारण बोलचाल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि ये तो अंतिम 5 घटक हैं। और पृथ्वी जिसके ऊपर देखिए आज इतने देश रहते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर तो लगभग 75-77% जल है। शेष 25-23% पे ही देखिए ये 220-25 देश बने हुए हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए मनुष्य को ज्ञान पूर्वक थोड़ा समझना चाहिए, तभी ये परमात्मा की माया को, परमात्मा का जो एक खेल है, देखिए खेल को हो या स्थितियां को, कुछ भी अर्थों में आप समझ सकते हो। देखिए आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। और हम सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है कि आपके हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये भी किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। आप वीडियो क्यों सुनते हो? आनंद प्राप्ति के लिए। आपके हमारे कितने लोग देखिए इस समय विशेष में सो रहे हैं, किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। दिन में कोई देखिए भाग दौड़ करता है, किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। कोई देखिए गैर कानूनी काम भी करता है, अपराध भी करता है, किस लिए? सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। देखिए सुख और आनंद में तकनीकी रूप से तो बहुत गहरा अंतर है, क्योंकि सुख दुख की स्थितियां ये माया की स्थिति है, जैसे दिन रात की स्थितियां ये भौतिक स्थितियां होती हैं, जबकि आनंद परमात्मा के लिए कहा गया है। शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों पे बार बार चर्चाएं होती हैं, और हमारी भी जो चर्चाएं अब तक जितनी भी वीडियो में हुई वो भी 3 ही तत्वों पे होती है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। चेतन सत्ता का अभिप्राय ये इनमें एक इच्छा शक्ति है, जबकि ये जो माया है इसको चेतन नहीं कहा गया, जड़ कहा गया, लेकिन ये नित्य है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में एक शब्द बोला जाता है ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में भी देखिए 3 अलग अलग शब्द जुड़कर ही ये सच्चिदानंद शब्द बना है, सत्य, चित, आनंद। अब आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, चित आत्मा के लिए कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से है, चेतनता से है, नित्यता से भी है। लेकिन ये जो सत्य है ये माया के लिए कहा जाता है। माया का अभिप्राय ये जो 3 गुण है ये नित्य बने रहते हैं। अब नित्य बने रहने का अभिप्राय क्या है? देखिए इस पर आप जब चिंतन करोगे कि तीनों गुण हैं ये नित्य भी बने रहते हैं, तो फिर इनकी ये स्थितियां क्या है? देखिए ये 3 गुण जब नित्य बने रहते हैं तो फिर इन 3 गुणों से ही 9 स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। देखिए ये जो हमने ब्रह्म मुहूर्त की जो अभी स्थिति लिखी है ना सतोगुण के साथ, ये सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को तकनीकी रूप से हमने ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया है। जबकि शास्त्रों में तो मेरे पढ़ने में जो आया वो 4 से 6 अक्सर कह दिया जाता है। अब मैंने 2 घंटे 40 मिनट की जो एक स्थिति का आंकलन किया है उसका भी एक तार्किक आधार है। देखिए सूर्य निकलने का समय तो गर्मी सर्दी में बदलता रहता है। बदलने का अभिप्राय क्या है? अब गर्मियों में देखिए ये सूर्य निकलने का समय लगभग 5:18-20-25 पे आ जाता है, और यही सर्दियों में देखिए 7:23-25 भी पहुंच जाता है। अब 2 घंटे का अंतर तो यही आ गया। तो फिर वो जो 4 से 6 वाली स्थितियों एक तार्किक आधार पर फिट नहीं बैठती, यानी कि हमें तकनीकी आधार पे ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति मैंने इसलिए ये हिसाब से जोड़ी है क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। 24 घंटे का समय है, तो एक एक गुण के हिस्से में मोटे स्तर पर 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। अक्सर गुणों को समझाते समय ये सूर्य के डूबने की स्थिति से हम आरंभ करते हैं। सूर्य जब डूबता है, देखिए इन सभी स्थितियों पर हमारी अलग अलग वीडियो तो बहुत बार बनी, लेकिन आज क्योंकि वीडियो का कुछ नाम अलग है तो फिर चर्चा थोड़ी हमारी उस वीडियो के नाम के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो फिर तमोगुण आरंभ हो जाता है, लेकिन आरंभ का जो तमोगुण है
ये भले ही प्रधान होता है क्योंकि अंधकार में स्थितियां बनने लगती, लेकिन अभी भी हल्का हल्का प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि अभी गुजरा हुआ गुण क्या था? वो रजोगुण था। अब रजोगुण को देखिए संसार में क्रिया से जोड़ा जाता है। भले ही रजोगुण को देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उससे भी जोड़ा जाता है। दिन में जो हम कारोबार करते हैं उससे भी जोड़ा जाता है। ये अलग बात है, वर्तमान समय में देखिए दिन रात की स्थितियां बदल सी गई है, क्योंकि दिन में भी देखिए प्रकाश होता है और रात को भी एक ऐसा कभी कभी कुछ ऐसा प्रकाश में स्थितियां बना दी जाती है। मेरा इशारा देखिए, ये जो दिन रात के ये जो मैच होते हैं, रात को जो मैच खेले जाते हैं, आजकल तो देखिए कुछ वर्षों से ये आईपीएल के ये मैच होते हैं, ये रात को ही खेले जाते हैं। रात को क्यों खेले जाते हैं? वो देखिए प्रकाश इतना अधिक कर देते हैं कि वो छोटी सी गेंद भी नजर आती। इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में ये दिन रात की स्थितियां कुछ एक सीमित स्तर पर, देखिए ये प्रकाश आप पूरी धरती पे तो दिन की स्थितियां नहीं बना सकते, लेकिन एक स्टेडियम तक कुछ विशेष स्थितियों में वो इतना प्रकाश कर देते हैं। जैसे हम भी तो देखिए घर के भीतर में अपने कमरे में एक बल्ब जलाते हैं, उस बल्ब में आपकी हमारी क्रियाएं एक सामान्य गति से होने लगती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, यानी कि आरंभिक जो एक तमोगुण की स्थिति है वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होती है। अब जो गुजरा हुआ गुण है उसको हम गौण कहते हैं, और जो आने वाला गुण है, देखिए आने वाला गुण कौन सा है? जब तीन गुण नित्य बने रहते हैं, देखिए नित्य शब्द पर आप बार बार थोड़ा विशेष ध्यान केंद्रित करो। देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाओं में आपको में गंभीर होना पड़ता है, अन्यथा ये वीडियो फिर समझ नहीं आती। ये शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान आपको हमें फिर वो कभी कभी सिर दर्द का कारण भी बन जाता है। मेरे पास तो ऐसे कितने ही कई बार लोगों के फोन आए कि आपकी वीडियो सुनने से तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। देखिए ये दिमाग चकराने वाली बात अपने आप में झूठ नहीं है, लेकिन जब किसी स्थिति विशेष में मनुष्य की रुचि नहीं होती तो फिर मनुष्य का उन स्थितियों में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो फिर वो सुनी गई वीडियो में श्रद्धापूर्वक स्थितियां बनती नहीं है, वो बोझ लगती हैं। तो फिर बोझ में वो रुचि ना रहने के कारण, बोझ लगने के कारण फिर वो कुछ ऐसे ही सिरदर्द जैसी ही स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर जब तक हम एक तर्कपूर्वक चिंतन नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इन तीन गुणों के रहस्य को समझो। इन गुणों की स्थितियों को जब तक विषय समझता नहीं है, क्योंकि आपके मेरे जो स्थूल शरीर है ये माता के गर्भ में विषय भोगों का ही एक परिणाम है। ये आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये तो एक प्रकृति की एक व्यवस्था है जो अनादिकाल से चलती आ रही है। आपके हमारे शरीर में देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश यानी कि तमोगुण की प्रधानता है। प्रकृति के सभी पदार्थ ही देखिए तामसी माने गए हैं। उन पदार्थों से जो हम सुख लेने के लिए क्रिया करते हैं उसको रजोगुण से जोड़ा गया। रजोगुण को संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। और ज्ञान की स्थितियों को देखिए बिना ज्ञान के जब भी कोई क्रिया होगी तो फिर वो एक सुख दे नहीं पाती। देखिए जिनको गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है वो यदि गाड़ी में चाबी लगाकर कुछ क्रियाएं करती हैं तो फिर वो क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। गाड़ी तो चलेगी उल्टी सीधी, कहीं भी वो टक्कर मारेगी। इसलिए ज्ञान का होना अपने आप में नितांत आवश्यक है। और ज्ञान के बाद यदि हम भौतिक स्तर पर भी लेते हैं, देखिए भौतिक स्तर पर भी जब तक आप और हम शिक्षित नहीं होते तो आपको हमें कोई व्यवसाय चलाने की कुशलता नहीं समझ नहीं आती, आपको हमें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। हालांकि हमारा विषय देखिए कोई भौतिक ज्ञान के ऊपर नहीं है, हमारा विषय तो देखिए आध्यात्मिक चर्चाओं पे है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं वो प्रकृति के तीन गुण और इन तीन गुणों से संबंधित ही आपके हमारे तीन शरीर, जिसमें देखिए स्थूल शरीर का उतना महत्व नहीं है जितना सूक्ष्म और कारण शरीर का महत्व है साधना के दृष्टिकोण से। जबकि भौतिक जगत के दृष्टिकोण से तो देखिए स्थूल शरीर के संबंधित ही हम अपने सुख सुविधा की स्थितियां ढूंढते हैं। स्थूल शरीर किस में आराम ढूंढता है? पांच भोग्य विषयों से, जो कि एक स्थूल शरीर की एक विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। देखिए एक ही जाति में होने से संबंध बना रहता है, उस संबंध को
शास्त्रों ने भी देखिए कोई अस्वीकार नहीं किया, इसको इंद्रिय दोष का है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, इनके पीछे के सूक्ष्म भूत क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनके कारण ये स्थूल शरीर का एक निर्माण हुआ है। इसलिए स्थूल शरीर देखिए कम अधिक विषय भोगों की ओर एक ललाहित बना रहता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ का नाम दिया है। मनुष्य योनि को ही धर्म योनि से जोड़ा गया है, मनुष्य योनि को ही साधना योनि का एक अवसर के साथ जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, और ज्ञान पूर्वक समझने का अभिप्राय सर्वप्रथम हमें माया को समझना होता है। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। इन 3 गुणों के विस्तार में ही ये जो जगत की स्थितियां हैं, देखिए ये जो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये एक क्रम में आते हैं। क्रम में आने के बाद देखिए जैसे अब कलयुग का आरंभ हो चुका हुआ है, लगभग पिछले 5120 22 25 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की थी, इससे तिगनी त्रेता युग की थी, और इससे 4 गुनी एक सतयुग की बताई गई। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें अपनी अज्ञानता समाप्त करनी। जो अज्ञानता हमने विषय भोगों को अमर्यादित भोगते हुए स्वयं ही अर्जित की है। देखिए जब हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मर्यादा में एक अर्थ कमाते हैं, अपनी कामनाओं को एक सीमा में रखते हैं। दाल रोटी आपके हमारे शरीर की एक आवश्यकता है, 2-4 जोड़ी आपको में वस्त्र भी चाहिए, रहने को घर चाहिए, लेकिन जब ये भोग इच्छाएं यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये अनेकों भोग इच्छाओं में जब ये तब्दील होने लगती है, अक्सर इनको साधारण शब्दों में मैं सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ता हूँ। आज संसार में एक साधारण मनुष्य की रजोगुण के प्रति एक विशेष रुचि होने के कारण ही ये जो 24/7 की जो एक स्थिति है, 7 का अभिप्राय 7 दिन से है, 24 का अभिप्राय 24 घंटे से है। मनुष्य इन भोगों को भोगते भोगते जब तक थकता नहीं है, यानी कि अपनी जागृत अवस्था में वो बार बार विषय भोगों को ही भोगता है। यानी कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो नाक जिब्या आंख त्वचा कान है, ये नाक किसका सुख चाहती है? गंध का, जिब्या रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, और इसी तरह कान शब्द का सुख चाहते हैं। और इसी के लिए ही आपके हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म करती हैं, हाथ पैर वाणी द्वारा। ये जो लिंग गुदा है, ये आपके हमारे जितने भोग्य पदार्थों की एक मल मूत्र त्यागने की जो एक स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि हम ये जो दिन रात और ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में किस स्थिति विशेष का आपको हमें अधिक संग करना है। देखिए जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता, देखिए क्योंकि ये 3 गुणों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण को कहा गया है। इसीलिए तो देखिए तमोगुण की जो एक स्थिति है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण के अंतर्गत आपका हमारा नींद लेना तो देखिए आवश्यक है, लेकिन नींद से पूर्व की जो एक स्थितियां हैं, जब घोर तमोगुण की स्थितियां हैं या तमोगुण प्रधान की स्थितियां हैं, उस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे विकार है, मोहात्मक स्थिति है, विषय भोगों की जो वासना है, उनमें यदि मनुष्य अमर्यादित हो जाता है तो फिर मनुष्य देरी तक सोता भी है। और फिर वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, देखिए सत्वगुण का संग शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है, इसकी प्रशंसा करो। सत्वगुण का संग ही तो सत्संग है, जो पढ़ने से भी होता है, सुनने से भी होता है। यानी कि सत्वगुण का यदि मनुष्य संग ही नहीं करता तो उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता रहती है, ज्ञान की न्यूनता रहने के कारण फिर अज्ञानतावश, देखिए रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में होता है, और तमोगुण में तो अज्ञानता की स्थितियां बनती। इसलिए तो हम तमोगुण की स्थिति को तारे के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुण को हम एक चांद के प्रकाश से जोड़ते हैं, और सूर्य को हम एक विशेष प्रकाश है। देखिए सूर्य के प्रकाश में तो आपको हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियां भी नजर आती हैं। सुई में धागा डालना होता है तो हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, सूर्य के प्रकाश के बाहर यानी कि वरांडे में खड़े हो गए, या कभी कभी हम रात की स्थिति है तो फिर हम
एक ट्यूबलाइट के बिल्कुल पास जाके, ताकि अधिक रोशनी में वो सूक्ष्म स्थिति आपको में बोध हो। ठीक इसी तरह जब हमने शास्त्रों का एक विशेष ध्यान अपना लगाना है, उनको पढ़ना है, उनके सूक्ष्म रहस्यों को समझना है, तो आपको में ये जो सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है, जिसको शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। देखिए, जब हम जागते हैं तो वो आपके हमारी रजोगुण की स्थिति है, जब हम नींद लेते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति है, नींद लेने के बाद जब हम उठ जाते हैं तो फिर वो सत्वगुण की स्थिति है। देखिए, ये बात मैं इसलिए जोर शोर से समझाने जा रहा हूँ क्योंकि अक्सर मेरे जल्दी उठने पे भी कुछ लोग चिन्ह लगा देते हैं कि देखिए, एक मनुष्य जो जागा हुआ है 1 बजे 2 बजे तक, उसके लिए तो वो देखिए रजोगुण या तमोगुण की स्थिति है। अब बाहरी गुण चल रहा है तमोगुण का, उसके जो जागृत अवस्था है वो रजोगुण की है। और एक मनुष्य, चाहे वो देखिए मैं हूं, चाहे आप हैं या कोई भी है, जब वो अपनी नींद सात्विक नींद लेकर उठता है तो उसके लिए वो सात्विक स्थिति है। देखिए, ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। जो हमने उस दिन वीडियो एक प्रसारित किया था कुछ महीने पहले, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, फिर हमने 8 घंटे, फिर हमने 24 घंटे, किस लिए लिखा? इसीलिए कि जब मनुष्य मायातीत हो जाता है, ब्रह्म की स्थितियां ही उसका परमात्मा से पूर्ण योग की स्थितियां बन जाती हैं। यानी कि जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा अपने कार्यशील को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की एक 24 घंटे की स्थितियां होती है। जबकि भारी स्तर पर तो देखिए वो 2 घंटे 40 मिनट का ही रहता है। और जब हम भी ब्रह्म मुहूर्त में देखिए आने से पहले ही उठ जाते हैं, देखिए कोई अगर 7 बजे अगर सूर्य ने निकलना है तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति का तो देखिए भारी स्तर पर वो एक ब्रह्म मुहूर्त है। यदि हम सूर्य निकलने से पूर्व 5 घंटे पहले उठ जाते हैं और नहा धोकर अपना साधना पे लगते हैं, तो आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति 2 घंटे 40 मिनट से बढ़कर वो 5 घंटे की हो जाती है। और यदि हम और जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो और समय बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जैसे हम भौतिक स्तर पर जितना अधिक ज्ञान लेते हैं, देखिए कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई कॉलेज की पढ़ाई कर चुका है, कोई एमए करता है, कोई और पीएचडी करके, यानी कि जितना जितना हम भौतिक स्तर पर आगे डिग्रियां लेते हैं, आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो आपको हमें उतने ही ऊंचे पद की नौकरी मिलती है। अब जैसे आईएएस की परीक्षा है, अब आईएएस की परीक्षा में बैठने से पहले देखिए, जैसे एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब एक आरंभिक परीक्षा होती है, जो उसमें फेल हो जाता है। ऐसे ही देखिए सीए की भी परीक्षा में बैठने के लिए, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले एक आरंभिक कक्षा में एक पेपर पास करना जरूरी होता है। इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाना होता है, सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने होते हैं। जब तक ये सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, यदि हम दिन में देखिए हाय तो वह 2 के 4 4 के 40, यानी कि अपना रजोगुण बढ़ाते हैं और अर्थ और काम को एक बेलगाम कर देते हैं, आवारागर्दी पे उतर आते हैं। देखिए, जब हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं और कानूनों का भी उल्लंघन कर देते हैं, और जो शास्त्रों में नियम कायदे बताए गए हैं, धर्म की स्थितियां समझाई गई हैं, उनका भी हम जब उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि धन प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए हम धर्म को प्रथम स्थान से हटा देते हैं। लेकिन जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो आपके हमारे जीवन में ये जो अर्थ और काम, ये अपना नंगा नाच खेलते हैं, यानी कि अमर्यादित हो जाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों से एक ज्ञान पूर्वक उपदेश दिया कि इन विषयों को अमर्यादित नहीं होने देना। इन घोड़ों की लगाम को भगवान ने अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया है। ये उपदेश का अभिप्राय क्या है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखिए, जब जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बढ़ जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय हम जितना अधिक बढ़ाते जाते हैं, तो उतना अधिक आपके मेरे रजोगुण पर नियंत्रण आ जाता है। संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जो आपको हमें अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ये जितने भी विज्ञापन आते हैं, फिल्मी दुनिया है, फैशन की दुनिया है, ये आपको विषय भोगों की ओर आकर्षित करती है, बांधती है।
और यदि मनुष्य इनमें फिसल जाता है तो फिसलते फिसलते देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते वो कहाँ गिरता है, तमोगुण में गिरता है। आज मनुष्य के विषय भोग बिगड़ते बिगड़ते देखिए वो मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है, एक नशे के पदार्थ लेने लगा है। तो ये सभी गिरने की स्थिति है। अब दिन में लोग मुंह में तंबाकू जैसे कुछ पदार्थ चबाते रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जो एक साधारण ज्ञान की स्थिति है उसको भी कमजोर करती है। यानी कि जब हम खुद ही अचेत होते हैं, अब शराब पीकर जब मनुष्य अचेत हो जाता है, अब उसके सामने कोई ज्ञान की चर्चा है उसको समझ नहीं आती। अब ब्याह शादियों में भी देखिए डीजे की जब स्थितियां देखते हो, अब डीजे पे नाचने वाला मस्ती पर एक नृत्य करने वाले को यदि आप गीता का ज्ञान समझाने लगोगे कि सतोगुण ये स्थिति है, रजोगुण ये स्थिति है और अपनी तमोगुण की स्थिति से आप बाहर आओ, तो ये इन सभी स्थितियों को वो सुनने को राजी नहीं होगा। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में आपको में समझनी होगी। जब तक हम इन सभी स्थितियों से, इसलिए तो कहा गया कि सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण की प्रशंसा करने के साथ साथ ही कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उसकी उपेक्षा करो। यानी कि बढ़ चढ़ के हमने रजोगुण अपना बढ़ाना नहीं है, अपने विषय भोगों को हमें बढ़ाना नहीं है, अपनी आवश्यकताओं को हमने भोग इच्छाओं में तब्दील नहीं करना। ये यही एक संकेत है कि आपके हमारी आवश्यकताएं एक मर्यादा तक रहें। यानी कि आपको हमें पुरुषार्थ करना है, धन कमाना है, लेकिन मर्यादा तक। जब यही आपके हमारे विषय भोग बढ़ने लगते हैं तो उन्हीं विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ, बाधित होता हुआ, बाध्य होता हुआ वो मनुष्य अधिक धन कमाता है। फिर वो लाभ से लोभ की ओर, फिर लोभ से संग्रह की ओर। आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। अक्सर मैं आजकल पिछले कुछ महीनों से देखिए परमात्मा की प्रेरणा से एक उदाहरण मैं बार बार देता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो देखिए 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसके पास रखे हुए हैं, फिर भी ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश वो 1 लाख रुपए के अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है। यानी कि खाना तो उसने देखिए 100 रुपये था, उससे 10 गुना पहले ही उसके घर पे पड़ा हुआ है, फिर भी वो बाहर जाके उस 1000 से 100 गुना अधिक लाख रुपए की चोरी डकैती डालता है। और पाप कर्मों का कर्मशः तो हम जैसे जैसे करते जाते हैं तो फिर आपका हमारा संचित कर्मों में कर्मशः बिगड़ने लगता है। यानी कि जिन स्थितियों को मनुष्य ने खाना नहीं, भोगना नहीं, उसके लिए वो पाप कर्म करने का ये अज्ञानता की स्थिति है, ये सत्संग की न्यूनता के कारण है। आज संसार में देखिए रजोगुणी मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं। देखिए जब तक सही गलत की पहचान नहीं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अपनी बुद्धि सात्विक रखो। सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब हम सत्संग करते हैं। यदि हम सत्संग करते नहीं तो फिर वो बुद्धि भले ही सात्विक होते हुए भी वो फिर धीरे धीरे राशि बन जाती, और राशि बुद्धि मन बुद्धि के साथ दोस्ती हो जाती। और यही जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ जाता है, विषय भोगों की इच्छाएं अमर्यादित होने लगती है, मनुष्य इन विषय भोगों को भोगते भोगते अचेत स्थिति में प्रमाद में आने लगता है। और प्रमाद में आने पे ये सात्विक स्थितियां, सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। देखिए धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता, और रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान तो देखिए धुंधला होता है, अंधविश्वासों में वो घिरा रहता है। अक्सर एक राशि मनुष्य देखिए देखा देखी ही, यानी कि संसार के अधिकांश लोग जिस दिशा की ओर चलते हैं, देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर कहते हैं ना एक भेड़ चाल की स्थितियां होती हैं। भेड़ चाल की स्थितियों का अभिप्राय जहां एक भेड़ चलती है वहीं बाकी की भेड़ें भी चलना आरंभ कर देती हैं। आज संसार में देखिए सभी मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने में ही लगे हुए हैं, जिसके कारण वो अधिक पाप कर्म करता जाता है। यानी कि जब मन में एक लक्ष्य बन जाता है कि इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, देखिए लोभ से संग्रह की जितनी भी वृत्तियां हैं ये नीतिगत कार्य करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। और जब जब हम देखिए अनीतिगत कार्य करते हैं, जो शास्त्र मना किया करते हैं, उन्हीं को ही यदि हम करते हैं। आज मांसाहार भोजन का सेवन करने से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अक्सर एक राशि मनुष्य, एक तामसी मनुष्य इन पर विचार ही नहीं करता। देखिए राशि मनुष्य ही जब विचार नहीं करता तो फिर तामसी मनुष्य तो देखिए इन सभी स्थितियों पर
कुछ भी एक विचार दूर दूर तक करते नहीं, क्योंकि तमोगुणी तो देखिए रजोगुण से भी निचली स्थिति है। इसीलिए हमने देखिए वीडियो के चित्र में जो रात शब्द लिखा है उसको तमोगुण से दर्शाया है। यानी तमोगुण एक रात की स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। अंधकार में जब आपका मेरा तन ठोकरे खाता है, इसलिए तो हम देखिए रात होते ही क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में ठोकरे नहीं लगे। और यही जब मनुष्य का देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, सत्संग करता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता बनी रहती है। अज्ञानता बनी रहने के कारण कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं, और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो और अधिक बलवान होते जाते हैं। ये कारण शरीर जैसे जैसे अशुद्ध होता जाता है, अशुद्ध का अभिप्राय देखिए जब कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता होती है, देखिए प्रधानता का अभिप्राय जिस गुण विशेष का अधिक हम संग करते हैं, या पूर्व के जन्मों में जैसे जैसे आपके बड़े संस्कार बन चुके थे। जैसे देखिए संसद में प्रधानमंत्री जो होता है किस दल का होता है, जिसका बहुमत होता है, उसी की ही फिर देखिए सरकार चलती है, उसी के ही नियम कायदे बनते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में भी, कार्य शरीर को भी आप छोटी एक एक संसद जैसी ही समझ सकते हो। जिस गुण का वहां एक प्रधानमंत्री होता है, जिस गुण की एक बहुमत होता है, जिस गुण के अधिक संस्कार बने होते हैं, यदि तामसिक संस्कार अधिक बने हुए हैं तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो अनीतिगत कार्य करवाता है। मन बुद्धि के स्तर पर बुरे बुरे विचार आते हैं। ये बुरे बुरे विचार फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भोग करवा जाते हैं। यानी कि जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से ये फिर विभिन्न प्रकार के भोग करवाती है। और हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे वो नए नए पाप कर्म भी करवाने लगती है। यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति करना ही उसका एक लक्ष्य बना रहता है। और इसके लिए वो क्या क्या विधि विधान द्वारा शास्त्रों में कहा गया, इन बातों को वो समझता नहीं है, और समझ भी जाए तो उनको वो महत्व नहीं देता। यानी कि ये कारण शरीर में जब तामसिक स्थितियां प्रधान होती हैं तो फिर मन बुद्धि में बुरे विचार आते हैं। ये जो समाज में बलात्कार, हत्या जैसी जो आप स्थितियां देखते हो, ये जब तक कारण शरीर नहीं सुधरता। कारण शरीर सुधरता है निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए स्थूल शरीर एकाग्र होता है, सुधरता है। फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग पर जब हम निरंतर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जाकर देखिए मन बुद्धि थोड़े थोड़े सुधरने आरंभ होते हैं। और ये स्थितियां जब एक वर्षों तक आपके हमारे जीवन में बनना आरंभ हो जाती है, देखिए जब मन बुद्धि एक सात्विक बनने लगते हैं, यानी कि हम कोई भी कार्य करने से पहले उसका लाभ हानि देखते हैं, शास्त्रों में क्या क्या कहा गया उस पर विचार करते हैं, यानी कि हम बुराइयों से बचते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं, विधि विधानों द्वारा केवल विहित कर्म ही करते हैं, तो फिर ऐसे शुभ संस्कार करते करते आपके बड़े जीवन में सात्विक स्थितियां बनती हैं। इन्हीं सात्विक स्थितियों को बनाने के लिए तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड भी आपके हमारे जो राजसी दिनचर्या है इनको एक व्यवस्थित करती है। और भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा पर्व आता है, कोई ना कोई ऐसी जयंती मनाई जाती है, कोई ना कुछ ऐसी स्थितियों से आपका हमारा जीवन प्रभावित रहता है कि हम इन कर्म कांडों को जब करते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपकी हमारी सात्विक स्थिति बनती है। लेकिन जब हम रजोगुण से सत्वगुण में जाते हैं, जैसे रजोगुण को हम 10 कहते हैं, तमोगुण को 1 और सत्वगुण को 100, ये 1 और 10 तो देखिए पास पास है। यानी कि राशि मनुष्य बार बार तमोगुण में घिरता रहता है। जब जब विषय भोगों में आपके हमारी रुचि बढ़ने लगती है तो कब कितने मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, तमोगुण में गिरता गिरता मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। देखिए ये पाप कर्मों को आपने ये एक रात की स्थितियों से भी जोड़ना है। और जब हम सतोगुण की बात करते हैं तो उसका हम एक ज्ञान में स्थिति से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं। और क्योंकि आज हमने देखिए दिन रात के बाद हमने जो एक स्थिति लिखी है वो हमने ब्रह्म मुहूर्त लिखी है। यानी कि ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है जो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता, और आने वाले रजोगुण से जब संसार अपनी एक गतिशीलता दिखाता है उससे भी प्रभावित नहीं होता। तो उस सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति को, हालांकि प्रकृति में तो देखिए
शुद्ध सत्वगुण होता ही नहीं। शुद्ध सत्वगुण तो देखिए आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, और आत्मा तो फिर भी देखिए एक आवृत हो जाती है, किससे? रजोगुण से, तमोगुण से। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो और तमोगुण की निंदा करो, कुसंग की निंदा करो, मौज मस्ती, ये जितनी भी स्थिति है ये राजसी है। और जब जब ऋषि रजोगुण को महत्व देता है, देखिए रजोगुण को बार बार कहा गया इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो, इसको मर्यादा तक ही रखो, इसका ये भी भावार्थ है, ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे। और जब हम रजोगुण में ही अधिक रुचि लेते हैं, आज मनुष्य का रजोगुण बढ़ता जा रहा है। ये जो कलयुग की जो एक 5 स्थितियां हैं, देखिए कलयुग का जो एक वास है, शास्त्रों में भागवत पुराण में कथाएं में आता है, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण। ये स्वर्ण का अभिप्राय देखिए जो अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से है। और दूध कीड़ा तो देखिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, जितने भी आप देखते हो। और मद्यपान तो आप देख ही रहे हो कि लोग शराब का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। और स्त्री संग, पुरुष संग, ये स्थितियां भी आपसे हमसे कोई छिपी हुई नहीं है। देखिए वैवाहिक संबंध को एक मान्यता मिली है, उसके अलावा जितने भी संबंध है वो स्त्री संग, पुरुष संग, अनीतिगत संबंधों से ही होता है। और हिंसा में तो देखिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन कितने गहरे तल पर करता जा रहा है, और इस मांसाहार भोजन का सेवन करने में उसको किसी भी प्रकार की कोई लज्जा भी महसूस नहीं होती, कोई आत्मग्लानि भी नहीं होती। तो ये सभी स्थितियां कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों का अभिप्राय आपका हमारा जो रात की स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थितियां हैं, वो बढ़ती जा रही है। जब तमोगुण बढ़ेगा, रात की स्थितियां बढ़ेगी, तो अज्ञानता, अंधकार, ये आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में बनना आरंभ हो जाता है, बिगड़ता जाता है। और फिर ये आपका बड़ा कर्माशय भी बिगाड़ता है। कर्माशय बिगड़ने से पाप कर्मों की प्रधानता हो जाती है, और मरते समय जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ चुकी होती है, यानी कि जब पाप कर्म अधिक अनुपात में होते हैं, पुण्य कर्म कम रहते हैं, तो फिर मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति होने का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्म 50-51% हो। यानी कि पुण्य कर्म आधे से अधिक होने चाहिए, और यदि आधे से अधिक पाप कर्म है, पुण्य कर्म फिर कम रह जाते हैं, तो फिर मनुष्य को नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, दंडमयी योनि है, उनमें प्रकृति जाने को फिर आपको में भद्य कर देती है। साधारण परिस्थितियों में किसी भी मनुष्य के मरते समय अक्सर 2 शुभ शब्द स्वर्गवास बोल दिया जाता है। ये एक अच्छे भाव है, शुभ कामना हम अपनी समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत सदा ही अपना कार्य करते हैं। ये एक सिद्धांत है, किसी भी प्रकृति की शक्ति द्वारा आपके हमारे जो किए गए कर्म हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है संभव। यानी कि पाप कर्मों का जो फल है वो दुख रूपी परिस्थितियां आपको हमें भोगने ही पड़ती हैं। ये तो परमात्मा क्योंकि विशेष कृपालु हैं, दया के सागर हैं, उन्होंने नीचे की जीवनों में सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखकर यही एक आशीर्वाद दिया है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन मनुष्य योनि में आपको मैं अचेत नहीं रखा। ये जो हम तंबाकू गुटखा खाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए स्वयं अचेत होते जाते हैं, तो ये परमात्मा ने तो आपको में सदा ही सचेत रखा है। सभी आत्मा स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये जो भोग हैं ये मनुष्य को कर्म से अचेत करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि पाकर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को तो परमात्मा ने पहले से ही सचेत रखा है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रजोगुण का संग मर्यादा में करना चाहिए, और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है। और नींद भी आपको हमें सात्विक लेनी होगी। गहरी नींद 4-5-6 घंटे तक की ही मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपना सत्वगुण बढ़ाना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्थिति अपने जीवन में लानी है। इसके लिए आपको हमें रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि शास्त्रों को हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझते जाएं
क्योंकि ज्ञान आपका हमारा एक मार्गदर्शन करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आपका हमारा एक रास्ता दिखाता है। देखिए, जब हम सिनेमा घरों में जाते हैं तो वहाँ तो अंदर अंधकार होता है, तो जब हमने अपनी सीट पे पहुँचना होता है तो हम कैसे पहुँच पाते हैं? वहाँ पे जो टॉर्च मैन होता है वो टॉर्च से आपकी सीट को दर्शाता है कि वहाँ जाके बैठ जाओ। इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकाश को हो, रोशनी को हो, ज्ञान को हो, ये सब एक ही स्थिति है। ये आपका हमारा मार्गदर्शन करती है। ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब मुझे ध्यान आया, हमने एक वीडियो बनाई थी ना, जीपीएस से जोड़कर, शास्त्रों को जोड़कर एक स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला था। जैसे हम गाड़ी चलाते समय जीपीएस ऑन करते हैं, इसी तरह अपने जीवन रूपी गाड़ी चलाते समय यानी अपनी दिनचर्या व्यतीत करते समय हमें शास्त्रों द्वारा अपना मार्गदर्शन लेना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि दिन में ये जो रजोगुण की बिगड़ी हुई स्थितियां जब आपके हमारे समक्ष आती हैं, भोगों का आकर्षण आपके हमारे समक्ष अपने नाचने लगते हैं, मनुष्य इन मौज मस्ती से बच जाए, ये खेल तमाशों से उतना ही दूरी बनाए कि मनुष्य का पतन की स्थितियां ना हो। क्योंकि मनुष्य जोनी सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है, अपने कार्यशील को शुद्ध करने के लिए मिली है, और ये शुद्ध होता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, रजोगुण को मर्यादा में रखते हैं और तमोगुण में गिरने से सदा ही बचे रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए आपको रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी उठकर शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन करते हुए अपने ज्ञान में स्थिति बढ़ानी चाहिए, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाए। हम मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से बचें, ताकि कम से कम हमें बार बार मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति मिले, ताकि साधना करते हुए हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों में अग्रसर होते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य प्राप्त कर लें और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, ऐतराज हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।